बेबी मार्गो, तुम क्या चाहती हो? और तुमने वॉफल ड्रॉ किया है? क्या तुम लोग इसे संभाल सकते हो? मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान है। माइली, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम वॉफल बनाना नहीं चाहती? सच कहूँ तो नहीं। मुझे लगता है कि मैं कुछ सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या हमेशा किसी तरह के बेकिंग में जाना है? बेशक, आटा यहाँ निश्चित रूप से हर जगह है और जितना संभव हो उतना चीनी डालो। चलो, अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। मार्गो को सब मीठा पसंद है। हाँ, इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो, मीठा बैटर तैयार है और वॉफल आयरन कहाँ है? हाँ, यह रहा। हम इसे खोलते हैं और इसमें अपना स्वादिष्ट बैटर डालते हैं। वाह, मुझे पता चला कि खाना बनाना बहुत आसान है। क्या मैंने सभी सामग्री को मिलाया? क्या मुझे स्वादिष्ट वॉफल मिलेंगे? ओ, यहाँ कोई है? ओ ठीक है। वॉफल आयरन काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं स्टोव पर डाल देती हूँ। अरे नहीं, ये तो जल रहा है। अब मेरा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? अब माइली इस छोटे आग को बुझा देगी। घबरा मत। हो गया। तो क्या तुम तैयार हो? तो मेरा वॉफल कैसा है? ओ नहीं, मेरा वॉफल जल गया। मैंने अपना स्वादिष्ट वॉफल बैटर पहले ही बना लिया है, केवल तलना बाकी है। लेकिन मैंने सामान्य डिजाइन का पालन नहीं करने का फैसला किया है, जो हर छोटे मोटे शेफ करते हैं। मैं सुंदर फ्लफी वॉफल बनाऊंगा। मुझे लगता है कि एक भालू और एक बनी एक साधारण डिजाइन की तुलना में ज्यादा अच्छे होंगे। मेरे प्यारे सेवक, तुम्हारे समर्पण और मदद के लिए धन्यवाद। यह बैटर बिल्कुल फिट नहीं है। मुझे लगता है उसमें कुछ मिसिंग है। उदाहरण के लिए मेरी फेवरेट आंखें। चलो, एक खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। मुझे इसे बैटर में जोड़ने से पहले इसे खाकर देखना था। ये जहरीले तो नहीं है और मैंने इसे खाकर भी देखा। यह ठीक उसी तरह का बैटर है जिसे मैं आयरन में डाल सकती हूँ। यह हो गया। और तुम क्या कर रहे हो मिस्टर शेफ? मैं? रुको, तुमने मुझे क्या कहा? ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं इस चुनौती को जीतने की कोशिश में व्यस्त हूँ। व्हिप्ड क्रीम की एक फिलिंग डालते हैं। वाह, अब दूसरी वॉफल को कवर बनाएंगे और फिर मैं सर्व कर सकता हूँ। हाँ, यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। उसके पास कोई मौका नहीं है। थिंग, तुम्हें पता है क्या करना है? थिंग, तुम वेंसडे की बात मानोगे? तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें इन शरारतों की जरूरत क्यों है? ओह, मिस्टर शेफ मिस्टर गिगलर बन गए हैं। या क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये क्या हो गया? एक पैरासाइट, यहाँ से निकल जाओ। ओह, मेरे परफेक्ट वॉफल से दूर हो जाओ। तुम्हारे हाथ गंदे हैं। ओह नहीं, मैंने क्या किया? क्या मैंने अपने खुद के वॉफल को बर्बाद कर दिया? मैं इसे कैसे ठीक करूं? क्या हर कोई तैयार है? चलो, ये खाते हैं। मार्गो, खाना आ रहा है। यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, चलो मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। बुरा नहीं है। और इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है? चलो इसे खोल कर देखती हूँ। वाह, ये गमी आंखों के साथ वॉफल है। ये स्वादिष्ट और डरावना दिखता है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है। वाह, वेंसडे का वॉफल जीत गया। वाह, जीतने पर वेंसडे को बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्गो, तुम क्या चाहती हो? एक मिल्क शेक? यह हो जाएगा। हाँ दोस्तों, क्या हर कोई यह बना सकता है? हुर्रे! तो मैं इस अद्भुत ग्लास को चॉकलेट सिरप से सजाकर शुरू करूंगा। केवल सच्चे पेशेवर ही ऐसा करते हैं। अब चॉकलेट लगे ग्लास को रंगीन क्रंची स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। ग्लास अभी से बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक ब्लेंडर ले सकते हैं और खुद एक नाजुक ड्रिंक बनाना शुरू कर सकते हैं। एक मिल्क शेक। बेबी मार्गी को ये जरूर पसंद आएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मुझे केवल ताजा दूध और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम जोड़ने की जरूरत है। मार्गो को स्ट्रॉबेरी पसंद है, इसलिए कॉकटेल स्ट्रॉबेरी होगी। बस इसे मिला दिया और अब ग्लास में डाला। बढ़िया। और आखिरी टच मीठी सजावट है। हमें इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। बहुत आसान है। और वेंसडे क्या कर रही है? तो क्या सब कुछ तैयार है? थिंग, लैब असिस्टेंट ने पूरी तरह से अच्छा काम किया। मेरा लैब तैयार है। मैं बेबी मार्गो के जीवन का सबसे शानदार मिल्क शेक बनाऊंगी। मुझे बस सीक्रेट लिक्विड्स के साथ कुछ टेस्ट ट्यूब भरने की जरूरत है। हाँ, यह बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है।
जितना संभव हो उतने रंगीन लिक्विड्स और उसकी बहुत कम बूंदें। अब हम मिक्सचर के दूसरे फ्लास्क में डिस्टिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। थिंक फ्यूज लाइट, जल्दी करो। वाह, यह बेहतर है। हमारे खतरनाक रूप से स्वादिष्ट मिक्सचर को गर्म करना है। तो उबलना और स्टीम शुरू हो गया है, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हमें ड्राई आइस के 2 क्यूब्स चाहिए। सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ग्लव्स पहनते हैं। हम अपने ड्रिंक को एक ग्लास में डालते हैं। मैं मिल्क शेक सजा चुका हूँ। कूल है ना? नहीं, यह सही शब्द नहीं है, यह जादुई है। वाह, वेंसडे और शेफ के पास ऐसे कूल मिल्क शेक है और मैं क्या करूं? यह सही है, यह मेरा फ्रीज है। हमें यह पता लगाना होगा कि वहाँ क्या काम है। वाह, यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक ग्लास में बर्फ डाला और देखो मैं जीनियस हूँ। एक रिबन गम, थोड़ा खट्टा लिक्विड कैंडी, खट्टा पाउडर भी जोड़ना जरूरी है। वाह, और कैंडी के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और कैंडी के बहुत सारे टुकड़े और साथ ही स्प्राइट और फैंटा। यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है ना? यह अच्छा। चलो इसे बंद किया, मिलाओ और परोसो। बढ़िया। और इस स्ट्रॉ के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सब कुछ इतना जादुई और स्वादिष्ट लग रहा है। यह हरा स्टीमिंग कॉकटेल सबसे दिलचस्प है। हमें आजमाना चाहिए। कितना खट्टा! मैं इसे फिर से ट्राई नहीं करूंगी। भयानक। वाह, क्या ये एक चीनी टावर है? क्या ये सब मेरे लिए है? चलो पी के देखती हूँ। वाह, यह सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहती थी। वाह, इसके अलावा मीठा सजावट। मैं नहीं जानती कि इसे कैसे हराया जाए। ओह, एक और। मैं लगभग तुम्हारे बारे में भूल गई थी। चलो पीती हूँ। ओह, शुगर रश हो गया। ये कितना स्वादिष्ट है। चलो मैं इस नीले कॉकटेल को चुनती हूँ। यह सबसे अच्छा है। तुम और क्या चाहती हो? वाओ, यह जैम के साथ टोस्ट। ये तो बहुत आसान है। एक पेशेवर के रूप में मैं तैयार ब्रेड पकाने या खाने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह सिर्फ आर्टिफिशियल है, यह स्वादिष्ट नहीं है। मैं खुद ब्रेड बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे मेरी माँ ने दिया था और उसे उसकी माँ ने, और ऐसे ही यह चलते गया। मैं अपनी छोटी मार्गो को नियमित ब्रेड नहीं परोस सकता। वो एक विशेष लड़की है, इसलिए उसके लिए एक अनोखी इंद्रधनुषी ब्रेड है। सब कुछ मिलाएं जब तक ये पूरी तरह से रंगीन ना हो जाए। आटा रोल करना है और सभी परतों को एक दूसरे के ऊपर रखना बाकी है। हम अपने मीठे इंद्रधनुष बन को मोड़ते हैं और केवल बेक करना बच गया है। क्या आप पहले से ही ताजी ब्रेड की इस अद्भुत सुगंध का अनुमान लगा रहे हैं? मुझे यह बहुत पसंद है। हम इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल अपनी तकनीक में खाना बनाती हूँ। मेरे गॉथिक टोस्टर को देखो। इसमें मैं इस साधारण दुर्भाग्य से गॉथिक ब्रेड नहीं डालूंगी। इसे भूरा रंग का हो जाना चाहिए ताकि यह क्रिस्पी हो जाए। थिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा टोस्टर तोड़ दिया? या रही, मेरा टोस्टर पूरी तरह से काम करता है। मुझे आग पसंद है, लेकिन दूसरे इससे घबराते हैं। बेबी मार्गो जैम चाहती थी, लेकिन वह तीखे टबैस्को सॉस के बारे में कैसा महसूस करती है? मुझे लगता है कि अगर उसका मुंह थोड़ा गर्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरा ब्रेड तैयार है। मैं इसे खुद खाने से रोक रहा हूँ, लेकिन यह स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काटते हैं। वाह, बढ़िया। यह थोड़ा अलग है। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे। वाह, अब इसकी बात अलग है। बिल्कुल सही। ऊपर व्हिप क्रीम डालते हैं और फिलिंग के लिए सभी फल और बेरीज भी डाल देंगे। वाह, क्या बढ़िया मीठा सैंडविच है। कुलिनरी मास्टरपीस के लिए मेरा नोबेल प्राइज कहाँ है? और मैं ब्रेड के भूरे होने का इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह हो गया। हुर्रे, ये बहुत सुंदर है। यह अच्छा है कि जला नहीं। मैंने बहुत सावधानी से इसका पालन किया था। मैं बहुत अच्छी हूँ। और न्यूटेला के बिना टोस्ट कैसे हो सकता है? मीठा चॉकलेट न्यूटेला। मैं पहले से ही मार्गो से जल रही हूँ। मैं रोक नहीं सकती।
ये उंगलियां चाटने लायक है। ये कितना स्वादिष्ट है। ओह, ये अटक गया। वेंसडे मेरी मदद करो। बेशक, केवल बिल्कुल भी हिलना मत, नहीं तो थिंग के लिए गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। चलो। अरे नहीं नहीं, मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे पास गमी रिबन है। हाँ, हमें उन्हें टोस्ट पर रखना होगा। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। चलो इसे थोड़ा गर्म करते हैं ताकि ये पिघल जाए। अरे मेरे टोस्ट कहाँ है? क्या हर कोई तैयार है? बढ़िया बात, नहीं तो मार्गो गुस्सा हो जाती। जल्दी ट्राई करो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह दिख रहा है और इसकी फीलिंग बहुत सुंदर है। चलो मैं यह खा कर देखती हूँ। थोड़ा सूखा है लेकिन चलेगा। और हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, स्कल, पर ठीक लग रहा है। ये वेंसडे का है। अरे अजीब। अरे नहीं, मिर्च तीखा, बहुत तीखा। यह वह नहीं था जो मैं चाहती थी। ओह, और यहाँ क्या है? शायद कुछ सुपर स्वादिष्ट। ये बहुत अच्छा होगा। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, यह एकदम सही है और स्वाद सिर्फ एक डेलिकेसी है। यह रेनबो टोस्ट जीतता है। वाह, शेफ जीत गया। प्लीज मेरी बधाई स्वीकार करो। चलो वेंडी के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाते हैं। सबसे पहले मेरे लिए लेमोनेड बनाओ। बस इसे बहुत स्वादिष्ट बनाना ना भूलना। मॉली बेटा, वेंडी ने हमें टास्क दे दिया है और तुम फोन पर लगी हुई हो। ओह, या आजकल के बच्चे। जब मैं छोटी थी मुझे कुछ पूरी तरह से अलग करने में दिलचस्पी थी, इस टेक्नोलॉजीज में नहीं। ओह, मेरा जूसर टूट गया है। ये ऐसे काम नहीं करेगा। लेकिन मैं काफी उम्र दराज हूँ, इसलिए मैं कुछ लाइफ हैक जानती हूँ। उनकी मदद से मैं सही ताजा जूस बना सकती हूँ। मैंने सभी फलों को एक बैग में रखा, इसे बंद कर दिया और अब मैं उनसे हेल्दी और स्वादिष्ट सब कुछ बाहर निकाल लूंगी। और जब बहुत गुस्सा आ रहा हो तो उस समय भी यह मददगार होगा। हाँ, और अब चलो, अब बैग की नोक को काट लेंगे और सभी जूस को एक ग्लास में डाल देंगे। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। बस देखो कितना शानदार रंग आया है और ताजा विटामिन कभी भी बुरा नहीं होगा। दादी का अपना स्टाइल है, लेकिन मेरे पास कुछ अविश्वसनीय रूप से अच्छा है, क्योंकि मैं न केवल एक शेफ हूँ बल्कि एक महान बारटेंडर भी हूँ। मेरा कौशल मुझे कॉकटेल बनाने में मदद करेगा। हमें बस सबसे स्वादिष्ट लेमोनेड लेने की जरूरत है। उन सभी को मेरे शानदार शेकर में मिलाएं और घुमाएं। ज्यादा करने से डरो मत, क्योंकि यह जरूरी है कि सभी स्वाद एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए। एक अद्भुत कॉकटेल तैयार हो जाएगा। अब हम सब कुछ एक सुंदर ग्लास में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सब कुछ इतना सरल नहीं होगा। चलो रेनबो कॉकटेल लेयर्स में बनाते हैं। यह इतना कठिन नहीं है। और अब चलो एक स्टिक पर गमी कैंडी लगाकर इसे सजाते हैं, जो वेंडी को पसंद है। यह एकदम शानदार कॉकटेल निकला। क्या सभी ने कॉकटेल बना भी लिया? मुझे जल्दी करने की जरूरत है, नहीं तो वेंडी अपनी बहन के स्वादिष्ट कॉकटेल के बिना ही रह जाएगी। मुझे लगता है कि आधुनिक दुनिया में खाना पकाने का झंझट मोल लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एक स्वादिष्ट ग्रीमेस शेक का ऑर्डर दूंगी। वाव, डिलीवरी मैन आ भी गया। कॉकटेल के लिए धन्यवाद। ओह, यह बहुत अच्छा हुआ कि मैंने समय पर सब मैनेज कर लिया। मुझे जल्द से जल्द जानना है कि वेंडी को यह कैसा लगा। वाह, कितने कूल कॉकटेल है। मुझे तुरंत इन्हें चक्कर देखना है। वाह, कितना स्वादिष्ट। और यहाँ लेमोनेड में कूल बेरीज भी है। अद्भुत। और यह क्या है? गमी। हमें जल्दी सब कुछ खाना है। स्वादिष्ट। ओह वाह, चलो अब कॉकटेल को चखे। वाह, स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? वाह, यह मैकडॉनल्ड्स के ग्रीमेस शेक है। मैंने पहले कभी इसे ट्राई नहीं किया है, लेकिन कई लोग इसको चखने की सलाह देते हैं। वाह, यह अच्छा है। ओह, लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मेरा सिर। क्या वेंडी, तुम ठीक तो हो ना? ओह, वेंडी ने शेफ को विनर चुना है। मुबारक हो। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह, बेबी ने नई ड्राइंग तैयार कर ली है। यह क्या है? वाह, लॉलीपॉप। बढ़िया, चलो इसे जल्दी बनाओ। मुझे पहले से ही पता है कि मुझे लॉलीपॉप के लिए चीनी और पानी चाहिए। ये बहुत ही आसान है। जब मैं छोटी थी तब मैं इस तरह के लॉलीपॉप बनाती थी। अगर घर पर कुछ भी स्वादिष्ट नहीं होता था तो चीनी और पानी तो हमेशा होते थे। ये दो सामग्रियाँ सबसे स्वादिष्ट और हेल्दी लॉलीपॉप बनाती हैं। लेकिन वेंडी को सब कुछ बहुत रंगीन पसंद है, तो चलो इसमें रंग मिलाएं। बढ़िया। अब हमें एक दिलचस्प आकार देने की जरूरत है। मैंने पूरे अंडे को अंदर से बाहर निकालने और उसमें अपना लिक्विड कैरामेल डालने का फैसला किया है।
और जब यह जम जाएगा तो हमें स्वादिष्ट लॉलीपॉप मिलेंगे। हम इसमें एक स्टिक डालते हैं और शेफ वहाँ क्या कर रहा है? मेरा सब सही चल रहा है। अब मैं कैरामेल को लाल करने जा रहा हूँ और एक बहुत ही सुंदर लॉलीपॉप बना रहा हूँ। हम सब कुछ एक सांचे में डालेंगे और अब हम एक सिलिकॉन चटाई पर प्यारा जिग जैग ड्रॉ भी करेंगे। देखना, अभी सब करता हूँ मैं। ये रहा मैट। हाँ, और अब इस पर अच्छे से कैरामेल कैंडी बनाता हूँ। वाह, ये मेरी जेलीफिश के टेंटकल्स होंगे। हाँ, मैंने रंगीन, सुंदर और चिकनी जेलीफिश के रूप में बेबी वेंडी के लिए लॉलीपॉप बनाने का फैसला किया है। यह न केवल सुंदर बल्कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी निकलेगा। आप देखेंगे। दादी, जरा देखो मेरा लॉलीपॉप कितना अच्छा निकला। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास एक स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। सब बोरिंग है। अब मैं वास्तव में स्वादिष्ट और विशाल लॉलीपॉप बनाऊंगी। मैंने पहले ही सोच लिया है कि मैं इसे एक्वेरियम में बनाऊंगी, लेकिन पहले मैं मछली को छोटे से घर में रखूंगी। मैं बाद में तुम्हारा एक्वेरियम तुम्हें लौटा दूंगी, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत है। सारा पानी निकाल दिया और इसमें बहुत सारे गमी बेयर डालूंगी। वैसे अलग अलग तरह के गमीज का उपयोग कर सकते हैं। अब हमें सब कुछ जल्दी से पिघलाने की जरूरत है। वाह, ये कितना सुंदर और स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। अब हमें सब कुछ सावधानी से मिलाना है। हाँ, चलो, ये पिघल गए हैं। अब इन्हें मिक्स कर देती हूँ। वाह, क्या यह मांस जम गया है? लेकिन मैंने इसे अभी तक पूरा नहीं किया है। ओह, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहती। मेरे पास अब समय नहीं है। खैर ठीक है, मैं इसे ऐसे ही दे देती हूँ। यह भी स्वादिष्ट है। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और यहाँ पूरी तस्वीर है। ये लॉलीपॉप एक जेलीफिश जैसा दिखता है। मुझे बस इसे चख कर देखना है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। और टेंटकल्स का स्वाद कैसा है? इसका स्वाद तो कमाल का है। और यहाँ क्या है? माँ, लॉलीपॉप इतना बड़ा है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, चलो इसे इस तरह से चाटने की कोशिश करती हूँ। ये बेस्वाद क्यों है? क्या ये ग्लास है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना अच्छा। ये रेनबो अंडे हैं। वाह, लाजवाब। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं रुक नहीं सकती। पक्का ये लॉलीपॉप जीत रहा है। दादी को उनकी जीत पर बधाई। वो सभी प्रशंसा की हकदार है। और अब मुझे कुछ स्वादिष्ट पैनकेक्स चाहिए। मुझे आशा है यह आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। यह बहुत ही आसान है। मुझे अपने मिक्सर की जरूरत है और मुझे एक विस्क चाहिए। मुझे वहाँ क्या करना चाहिए? पैनकेक्स? पर इसे बनाना कौन जानता है? हालांकि एक आइडिया मेरे दिमाग में आ चुका है। मैं अपने कूल गैजेट में डो के सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर पाऊंगी। मैंने हाल ही में इसे इंटरनेट पर देखा था, लेकिन मुझे क्या चाहिए? खैर, मैं सब कुछ डाल दूंगी, लेकिन ज्यादा। वैसे भी हमें सब कुछ मिक्स करना होगा। इसे गूंदना होगा और इसे चालू कर दिया। ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। ठीक है, सब कंट्रोल में है। ऐसा ही होना चाहिए था। देखो, बैटर कितना सुंदर और स्वादिष्ट निकला। वाह, अद्भुत। दादी, देखो ये अच्छा है ना? ठीक है, आपको जवाब नहीं देना है। हाँ, मैंने पहले ही अपना बैटर तैयार कर लिया है। बस इसे बोतल में डालने की जरूरत है ताकि हम पूरी तरह से सुंदर और चिकनी पैनकेक्स बना सके। जरा देखो, वे कितने प्यारे हैं और इससे कमाल की खुशबू आ रही है। हाँ, और वे सिर्फ 1-2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। वेंडी को ये जरूर पसंद आएगा। बस इसे पलट दिया और इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ। बढ़िया। और अब मैं इसके ऊपर स्वादिष्ट शहद डालूंगी। हाँ, और थोड़े बेरीज, ताकि यह स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों हो। शेफ, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, पर तुमने क्या किया है? ओह, आपके पैनकेक्स ऐसे दिखते जैसे मेरी परदादी ने बनाए हो, पर वे अब ये सब नहीं बनाती हैं। मैं कोई साधारण सामान्य पैनकेक्स नहीं, बल्कि चॉकलेट पैनकेक्स बनाऊंगा। इसे केवल एक फ्राइंग पैन में डालना और पकाना है। जरा देखिए मैंने कितना चिकना, स्वादिष्ट और मुंह में पानी लाने वाला पैनकेक बनाया है। ये तारीफ का हकदार है। थोड़ा क्रीम डालें। वेंडी निश्चित रूप से इसके लिए मेरे पैनकेक को पसंद करेगी, क्योंकि मैंने उसके लिए इसे स्वादिष्ट बनाने की बहुत कोशिश की है। और यहाँ यह कैसी गंध आ रही है? मॉली, कुछ जल रहा है क्या? क्या? यह नहीं हो सकता। मेरा अद्भुत पैनकेक। ओह, मैं इसे कैसे ठीक कर पाऊंगी? मुझे इसे जल्द से जल्द फेंक देना चाहिए। बस अब मेरे पास कोई पैनकेक नहीं होगा। मैं हार जाऊंगी। मैं तुम्हें अपना बैटर और अपना फ्राइंग पैन दे सकती हूँ। वेंडी के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाओ। थैंक यू दादी।
मुझे वेंडी के लिए सबसे सुंदर और स्वादिष्ट पैनकेक पकाने में खुशी होगी। वाह, ये बहुत अच्छा है। इसे पलट दिया और प्लेट में निकाल लिया। और जरा देखो ये कितना प्यारा है, एक प्यारा मॉन्स्टर। बहुत अच्छा बेटा। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इन पैनकेक से शुरू करना चाहती हूँ। यह बहुत सारे बेरीज है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह, ये एक पूरा पैनकेक केक है। बहुत बढ़िया, मुझे वास्तव में पसंद है। बहुत अच्छा। और यह किस तरह की मिठास है? मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मॉन्स्टर पैनकेक, ये अच्छा है। मैं अभी इसे खाऊंगी। वाह, यह स्वादिष्ट है। मैंने फैसला कर लिया कि यह पैनकेक पक्का जीत रहा है। ये सपोर्ट के लिए आप सभी का धन्यवाद। वाह है। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते हैं तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है, बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। फ्यू, अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टी-डू फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वह क्या कर रहा है। अरे, ये एक फुटबॉल है। एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिस्क के साथ क्या कर रही है। हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है, लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वैसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं।
यह आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह, लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल ला कर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और
क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो, वाह! और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह! देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही, एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टोव के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह! वाह! देखो, मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए एक घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा। यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है, मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं, बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा। पर ठीक है, फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने व्हील और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता। लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है।
खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती कि उसका घर सजाया जाए। और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभ्य हाथ को और क्या चाहिए? यह एक नए घर में जाने का समय है हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है। और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे लें। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ। मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं।
यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं है, और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो। लो, ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है।
मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ, मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। आप बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। मैं खाना चाहती हूँ ऐसी जेली। इसे मेरे लिए बनाओ। हाँ, आसान है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए करूँगी। जेली, इसे कैसे बनाते हैं? हाँ, मेरे पास एक फैंटा है। मैं ढक्कन खोलती हूँ, पर इसे खोलना मुश्किल है। इतनी बड़ी बोतल और मैं ढक्कन नहीं खोल पा रही। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, इसे पकड़ो प्लीज। बस थोड़ा और। ओह, इसे वापस दे दो, इससे पहले कि वो पूरा गिर जाए। हाँ, और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। मैं इसे चखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। अपने आप को मत भिंगा लेना डियर एमा। क्या खूबसूरत फैंटा है, लेकिन हमें जेली चाहिए। मैं इसमें शहद डालूंगी। ओह, कितना बढ़िया सुगंध है। स्वादिष्ट भी है। हाँ, मैं इसे खाती हूँ। यम यम, बहुत मीठा है। मैं थोड़ा और खाऊंगी। बस मुझे अपनी ड्रिंक के लिए ऐसा ही चाहिए। इसे बोतल में डालो। ओह हाँ, जेली, बस थोड़ा और। तुम कितनी प्यारी लड़की हो। हाँ, हालांकि नहीं, मुझे इसे खत्म करना है। एक बूंद निकला, पर थोड़ा और डालना है। थोड़ा और। उफ, अब मैं क्या करूँ? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं बस अभी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? यही मुझे चाहिए। प्रिय मधुमक्खियों, अब मैं आपसे शहद के साथ एक मधुमक्खी का छत्ता ले जाऊंगी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तुम मुझ पर इतने गुस्सा क्यों हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? आय 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 आय, मुझे बस शहद की जरूरत थी। ओह, मुश्किल से बच पाई। अब मेरे पास असली शहद है और ये बहुत सारा है।
ये कितना स्वादिष्ट है। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, अब धीरे धीरे करके इसमें डालती हूँ। थोड़ा और अब मैं ढक्कन बंद कर दूंगी। और अब इसे अच्छे से हिलाना जरूरी है। हाँ, बढ़िया, जेली लगभग तैयार है। लेकिन हमें इसे रेफ्रिजरेटर में भी रखना होगा। अब यह सही है। अब केवल इंतजार करना बाकी है। बर्तन जगह पर है। मेरे पास सुंदर मकड़ी और शानदार तिलचट्टे हैं। वर्मवुड की एक टहनी और एक जादुई पंख और स्वाद बढ़ाने के लिए एक अद्भुत गोली और जाहिर है एक जादुई पोशन। यह एक मेगा मैजिक जेली होगी। लेकिन ऑक्टोपस के टेंटिकल्स के बिना कैसे काम चलेगा? वे स्वाद बढ़ाने के लिए जरूरी है। अब मैं सब कुछ मिलाने जा रही हूँ। वाह, क्या अद्भुत जेली है। आप एक चुड़ैल की उंगलियां चाटेंगे। मैं हबा बबा ले लेता हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। कितना अद्भुत स्वादिष्ट लंबा गम, यही मुझे चाहिए। मैं मिक्सर में और डालूंगा। मैं इसे पूरा भर दूंगा। मेरा ग्राइंडर कहाँ है? मैं यह सब मिलाने जा रहा हूँ। मैं सबसे अच्छा शहद ले लेता हूँ। यही मुझे चाहिए। मैं इसे शहद के साथ जरूर मिलाऊंगा। बस यही। हाँ, यह तैयार हो रहा है और ये बढ़िया बबल गम हबा बबा जेली तैयार हुआ। चख कर देखता हूँ। वाह, बढ़िया है। वह पक्का इसे पसंद करेगी। मैं सब कुछ एक बोतल में डालने जा रहा हूँ। उसे स्वाद पसंद आनी चाहिए। अब इसे लिक्विड बर्फ से थोड़ा ठंडा करें। हालांकि अधिक होना बेहतर होता। अब यह सही है। मेरी जेली सबसे स्वादिष्ट है। स्टाइलिश लुक, कभी न भूलने वाला स्वाद और निश्चित रूप से थोड़ा ग्लिटर, जादुई बढ़िया सीक्वेंस। मुझे लगता है यह तैयार है। वाह, जेली की एक ठंडी विशाल बोतल देखो। वाह, मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? मैं इस नीले रंग की जेली को ट्राई करना पसंद करूंगी। क्या रंग है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन यह क्या है? ओह, एक मधुमक्खी। कितना अजीब है। मुझे दूसरा ट्राई करना चाहिए। यह गुलाबी स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, ये स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। हम एक बबल भी फुला सकते हैं। बहुत मजेदार और स्वादिष्ट। मैं तीसरा विकल्प आजमाऊंगी। इसे देखकर खाने का मन नहीं हो रहा है, पर फिर भी मैं इसे ट्राई करूंगी। ये थोड़ा ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी। ये अच्छा नहीं है। यह सबसे अच्छा है। हाँ, नहीं, मेरा स्वाद बेहतर है। अब मुझे चाहिए लॉलीपॉप। यहाँ, यह सुंदर वाला। हाँ, मैं जानती हूँ कि क्या करूँगी। मैं एक गुड़िया ले लेती हूँ। मुझे बस एक हिस्सा चाहिए। मैं इसके हाथों को अलग कर दूंगी। गुड़िया को उनकी क्या जरूरत है। अब बर्तन, मैं चूल्हे को ऑन करूँगी। अब चीनी, पानी, सब कुछ अच्छे से मिलाना है और मैं बहुत स्वादिष्ट कैंडी बना लूंगी। बेशक मैं काला रंग जोड़ूंगी। ये एक सुंदर कैंडी के लिए बिल्कुल जरूरी है। हाँ, कितना अच्छा दिख रहा है। अब इससे एक बढ़िया लॉलीपॉप तैयार हो जाएगा। एक ग्लास में तैयार लिक्विड डाला और अब मैं यह हाथ उसमें डाल दूंगी। अब हम तैयार लॉलीपॉप को बाहर निकालते हैं। यही हमें चाहिए। हाथों पर पिघली हुई चीनी एक इवनिंग गाउन की स्लीव्स की तरह है। मैं क्या करूं? ओह, चम्मच। हाँ, यह सही रहेगा। मैं इसमें चीनी डालती हूँ। मुझे और चाहिए। मैं एक बर्नर का उपयोग करूंगी, तब यह बहुत तेज होगा। ओह, यह क्या हो रहा है? यह पूरी तरह से रोस्ट हो गया है। मैं ट्राई करती हूँ। ओह, चीनी पूरी तरह से जल गई है और ये बहुत गर्म है। मेरी जीभ। इसे ठंडा करने की कोशिश करो। तुम सही कह रही हो, ठंडा होना जरूरी है। तो मेरा फ्रिज कहाँ है? मैं थोड़ी देर के लिए अपना लॉलीपॉप रख देती हूँ। इस तरह से बेहतर होगा। ओह, बढ़िया। मैं इस लाल सिरप में चीनी मिलाऊंगा। यह प्यारा है। मुझे कितनी स्वादिष्ट कैंडी मिलने वाली है।
बिल्कुल सही। अब इसे थोड़ा मिलाना बाकी है। हाँ, अब यह हो गया और अब मैं इसे रोल करने जा रहा हूँ। बढ़िया, बेलिसिमो। अब सफेद मिलाना बाकी रह गया है। मैं 2 को जोड़कर एक अविश्वसनीय लॉलीपॉप बनाऊंगा। यहाँ ऐसी छड़ी है, मैं इसे मोड़ दूंगा और अब मैं इसे आकार दूंगा। मैं एक जीनियस कुक हूँ, एक असली मास्टरपीस जिसे खाया जा सकता है। मेरा लॉलीपॉप कहाँ है? पता नहीं है तैयार हुआ या नहीं। ओह, ये जीभ से चिपक गया। ओह, कितना दर्द हो रहा है। मैं कीट के लिए ले जाती हूँ। देखो, ये तैयार हो गया है। देखो मेरे पास कैसा लॉलीपॉप है। ओह वाह, कितने अलग अलग तरह के हैं। यह क्या है? इसकी महक भी अच्छी नहीं है। गंध भी अच्छा नहीं है। बेशक मैं इसे चखूंगी, लेकिन ये घिनौना है। यह कुछ बहुत अजीब है, पर इससे अच्छी खुशबू आ रही है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, खाने में बहुत स्वादिष्ट। ये क्या? उसने मेरी गुड़िया का हाथ क्यों लिया? उसे तोड़ दिया। यह भयानक है। कितना बेकार आइडिया था। और इस लॉलीपॉप को जरूर आजमाना चाहिए। कितना अच्छा सुंदर लॉलीपॉप। यम यम यम। यह सबसे अच्छा है। हाँ, ये खैर, मुझे अपने काम पर शक नहीं था। फाइनल टच, तरबूज। मुझे एक तरबूज चाहिए। इसके साथ क्या करना है? मैं इसे कैसे तोड़ूं? क्या मैं इस तरह से कोशिश करूं? मैं अपनी मुट्ठी से तोड़ने की कोशिश करती हूँ। पूरी ताकत के साथ करना जरूर थे। ओह, ये जिद्दी है, मैं नहीं कर पा रही। और मैं उपयोग करूंगी इस चेन सॉ का। अब मैं उसके साथ जल्दी से निपटूंगी। ओह, क्यों? मुझ पर अपना कचरा मत फेंको। वेस्टी, ध्यान से। उफ, क्या गड़बड़ है। मैं तरबूज के छिलके से ढकी हुई हूँ। मैं एक सुंदर तरबूज बनाऊंगी। मैं इसे दिमाग के आकार में बनाऊंगी। हाँ, यह पता चला कि यह जरूरी था। कितना अजीब डिश है। मैं इसे और अधिक सावधानी से करूँगा। तो एक टुकड़ा काट लेता हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं चाहिए मुझे। मैं एक ब्लेंडर लूंगा और छिलके को बिना नुकसान पहुँचाए सभी सामग्रियों को लिक्विड में बदल दूंगा। हाँ, अब मैं सभी एक्स्ट्रा को हटा दूंगा। हाँ, और अब मैं इसमें जिलेटिन लेता हूँ। फिर थोड़ा पानी मिलाऊंगा और बेशक डाई। और सबको मिला देता हूँ। मैं एक मीठा तरबूज बनाऊंगा। कितना स्वादिष्ट होगा ये। कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए। मैं एक रेनबो तरबूज बनाऊंगा। ओह, यह घिनौना है। मुझे तुम्हारी बात सही नहीं लगती। अपना काम जारी रखता हूँ। पहले मैं लाल जेली डालूंगा, फिर नारंगी, पीला। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों को मिलाऊंगा, परतें बनाऊंगा और तरबूज के ढक्कन को बंद कर दूंगा। मेरा तरबूज बहुत खूबसूरत है। और तुम्हारा? तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। ओह, मैंने अपने हाथ में चोट लगा ली। उफ, मुझे बहुत अफसोस है। बहुत दर्द हो रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मेरे पास यही है। ओह, हाथ बच गया है। मैं बिल्ली के बच्चे की तरह हूँ। ओह, शायद। प्लीज तरबूज को इतनी जोर से मत मारो। देखो, क्लिक करो और बस इतना ही। क्या ये इतना आसान था? धन्यवाद। हाँ, ऐसा। तो मैं एक चम्मच ले लेती हूँ। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करूँगी और यहाँ, हाँ, बस यहाँ मेरी रेसिपी है। यहाँ हमारे तरबूज है। चख कर बताओ। किसके साथ शुरू करूँ? ठीक है, मैं ये खाती हूँ। पर मैं इसे कैसे खाऊं? मैं चम्मच से एक टुकड़ा उठाऊंगी। चखती हूँ। स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। तरबूज तो तरबूज होता है। और ये दिमाग क्या है? पर मेरा उसे खाने का मन नहीं कर रहा है। शायद वे हालांकि नहीं। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? यह बंद क्यों है? मैं इसे कैसे खोलूं? मैं इसके लिए चाकू ले लेती हूँ। फिर उससे तरबूज काटूंगी और देखूंगी कि अंदर क्या है। वाओ, ये बहुत दिलचस्प है। स्वादिष्ट तरबूज, अविश्वसनीय तरबूज। ये सबसे स्वादिष्ट तरबूज है जिसे मैंने कभी खाया है। वाह, बेशक यह जीत रहा है। तूने क्या कहा? तुम्हारा बुरा नहीं है। ठीक है, तुम। यह बेहतर है। अरे, यह सही नहीं है। पता नहीं इस बार क्या करना होगा।
या मुझे एक सैंडविच चाहिए। यह बड़ा और स्वादिष्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं ऑर्डर स्वीकार करता हूँ। हाँ, मैं यह कर लूंगी, आसान है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं ब्रेड को हेक्सागोन के आकार में काटूंगी और अब चीज मैं इसे भी काट दूंगी। हाँ, इस तरह से मैं एक बहुत स्वादिष्ट सैंडविच तैयार करने जा रही हूँ। बेशक लाल मिर्च यह जरूरी है। मसाले के लिए थोड़ा टबैस्को सॉस। कैसे जल रहा है। क्या मेरे कान से तो धुआं निकल रहे हैं। बस ऐसा ही मुझे चाहिए। मैं अधिक टबैस्को सॉस डालूंगी जो स्वाद के लिए चाहिए। मैं ऊपर से ब्रेड डालूंगी, इसे हैम के साथ सजाऊंगी। काली होने तक उन्हें ठीक से भूनना जरूरी है। ओह, क्या यह खतरनाक नहीं है? ठीक है, मैं टोस्टर ले लेती हूँ। मुझे लगता है ये उसके साथ खतरनाक नहीं है। यहाँ ब्रेड है, थोड़ा स्प्रिंकल अच्छी तरह से। हाँ, ऐसे। हालांकि नहीं, अधिक स्प्रिंकल। मीठे कैंडी के बिना किस तरह का सैंडविच? हाँ, ये एक स्वादिष्ट खाना होगा। अब मैं ढक्कन को थोड़ा बंद कर दूंगी। हाँ, नहीं, जोर से बंद करती हूँ। अरे बंद हो जाओ। ओह, बंद हो। हाँ, गर्म गर्म। ओह, थोड़ा ठंडा होना चाहिए। ओह वाह, ये निश्चित रूप से बहुत गर्म है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। मेरे सैंडविच बिल्कुल सही है। तुम लड़कियां क्या कर रही हो? देखो कि एक प्रोफेशनल कैसे काम करता है। थोड़ा चीज और हैम, यह टावर है। और बेशक चिप्स, हमें उन्हें रगड़ने की जरूरत है। मैं स्वाद के लिए चिप्स क्रम्बल्स का इस्तेमाल करूंगा। सैंडविच को डिप किया। नहीं, इतना ही नहीं है। मैं एक अंडा ले लेता हूँ, इससे वे अच्छे से चिपकेंगे। अब मैं अंडे में सैंडविच डुबोने जा रहा हूँ और इसे चिप्स के साथ ब्रेडिंग करूंगा। थोड़ा तेल, हाँ, और डिश को डीप फ्राई करें। यह अविश्वसनीय सुपर स्वाद का होगा। मैं अपना सैंडविच बाहर निकालता हूँ। वाह, देखो, यह 5 स्टार खाना है। चक्कर बताओ। केट, कौन सा बेहतर है? मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है मैं इसे पहले ट्राई करूंगी। ओह, कितना स्वादिष्ट है। उंगलियां चाट कर खाने लायक। वाह, लाजवाब। ये एक अद्भुत सैंडविच है, लेकिन अफसोस की बात है कि इतना छोटा है। ओह, यह गमी के साथ मीठा सैंडविच है। वाह, हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यह सैंडविच पसंद है। अलग सा, लेकिन अद्भुत। और यह क्या है? उफ, कितना बेकार। मैं ट्राई भी नहीं करना चाहती। ओह, यह बहुत तीखा है। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे कुछ मीठा खाना होगा। हाँ, यह सबसे अच्छा है। हुर्रे, मैं जीत गई। हाँ, पहले दौर में तुम्हें मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाना होगा। मुझे आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। पास्ता? मुझे नहीं पता कि स्पैगेटी कैसे पकाना है, और ऊपर से ये पैकेट भी नहीं खुल रहा है। उफ, मैं क्या करूं? एमा, यह इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तुम्हें बॉक्स खोलना होगा यहाँ से। अरे नहीं, अब सारी स्पैगेटी कमरे के चारों ओर फैल गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब कुछ जल्दी से एक साथ रख देती हूँ। हाँ, देखो, अब सब ठीक है। स्पैगेटी को प्यार से संभालने की जरूरत होती है, तभी वे सच्ची में स्वादिष्ट होंगे। हाँ, देखो, इस तरह से रख दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सहमत हूँ, लेकिन नूडल्स पकाने का हर किसी का अपना तरीका होता है। चलो, अब चीज पकाने का समय है। हमें प्रोटेक्शन को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए चेहरा ढकना होगा। और अब चीज पकाने का समय आ गया है। ओह, कितना भयानक। बेचारा चीज, उसे बंदूक से मारने की क्या जरूरत है? दरअसल मैं इसे ऐसे पिघलाती हूँ और इस तरह यह सबसे स्वादिष्ट निकला। अब मैं इसमें स्पैगेटी डंप कर सकती हूँ, फिर यह बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा।
मैं भी कुछ चीज इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन यह मेरे लिए काफी होगा कि मैं इसे स्पैगेटी में सीधे ग्रेट करती हूँ। मैं यहाँ एमा से सहमत हूँ। मुझे बस चीज को बहुत सावधानी से रगड़ना है। मैं इसके लिए एक विशेष बैग का उपयोग करती हूँ, इस तरह से। देखो, जरा सा भी इधर उधर नहीं फैला। अरे, जलने की बदबू क्यों आ रही है? मैं नूडल्स पर ध्यान रखना कैसे भूल गई। हाँ, बहन निश्चित रूप से यह नहीं चाहेगा। मुझे तुरंत कुछ सोचना होगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ गमी वर्म्स परफेक्ट है। इसे कहते हैं पास्ता। बेन निश्चित रूप से यह पसंद करेगा। चलो देखते हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूं। शायद बीच से शुरू करना अच्छा होगा। मैंने इससे ज्यादा स्वादिष्ट पास्ता खाया है। इसने मुझे थोड़ा निराश किया। अब चीज के इस विशाल टुकड़े से पास्ता को आजमाने का समय है। हाँ, यह तो स्वादिष्ट लग रहा है। सच में यह बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन इतना कम चीज क्यों है? नहीं, मुझे और चीज चाहिए, नूडल्स नहीं। उफ। ओह, आखिर एक डिश ट्राई करना बाकी है। पास्ता बनाने के लिए एक असामान्य तरीका है। मुझे यह पसंद है। वाह, सच में यह अच्छा है। एमा, बधाई हो, तुम्हारा पास्ता सबसे स्वादिष्ट निकला। मुझे सच्ची में गमी और स्ट्रॉबेरी सिरप बहुत पसंद है। हुर्रे, मुझे पता था कि वो इसे पसंद करेगा, क्योंकि मुझे भी गमी वर्म्स बहुत पसंद है। इस दौर में मुझे एक स्वादिष्ट आइसक्रीम चाहिए, तो इसे मेरे लिए तैयार करो। आइसक्रीम कैसे बनाए? हमें तुरंत कुछ सोचने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि टिकटॉक में वीडियो मुझे कुछ असामान्य आइडियाज देगा। और यहाँ हुआ है। और सच्ची में किंडर अंडे का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? यह इतना आसान है और इतना दिलचस्प है। देखो, कितना कूल कार अंदर में मिला। बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि मेरे पोते को पके स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, और बेशक वह कीवी भी बहुत पसंद करेगा। मैं ब्लूबेरी के लिए उसके प्यार को नहीं भूलूंगी। तो अभी मैं एकदम सही आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। यह अपने सभी पसंदीदा फल और बेरीज के कॉम्बिनेशन में होगा। और आइसक्रीम के लिए जाहिर है मैं सबसे ताजे दूध का उपयोग करूंगी। मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है। ओह हाँ, ये बहुत अच्छा था। दादी रुको, मेरा कार अंदर है। रुको, मुझे उसे बाहर निकालने दो। मैं कह रही हूँ रुको, मेरी बात सुनो। ओह, आज तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है, मैं अपने स्वादिष्ट ट्रीट फ्रीज करने जा रही हूँ। ओह, दादी कुछ भी नहीं सुनती है। लेकिन मुझे ट्रेन के रूप में आइसक्रीम बनाने का आइडिया आया है। यह सच्ची में बहुत अच्छा है। मैं प्रत्येक कार में थोड़ा नाइट्रोजन डालूंगी और फिर मैं आइसक्रीम जोड़ूंगी। बेशक प्रत्येक कार को सुंदर रूप से सजाया जाना चाहिए। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इस तरह से आइसक्रीम स्वादिष्ट भी होगा और खूबसूरत भी। तैयार हो गया। और ऐसा करने के लिए मैं ओजबल स्प्रिंकल्स और प्यारे डायनासोर खिलौने का उपयोग भी करूंगी। हाँ, देखो अब कितना सुंदर है। वाह, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब रास्ता बनाओ, खुशी की ट्रेन जल्दी आ जाएगी। ओह, कितना सुंदर है। हमें जल्दी करना चाहिए। सभी ने इतनी कूल आइसक्रीम बनाई है और केवल मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं है। मुझे कार के साथ इतने लंबे समय तक नहीं खेलना चाहिए था। मुझे तत्काल अपने किंडर को रेफ्रिजरेटर में ले जाने की जरूरत है ताकि इसे जमने का समय हो। दादी, आप वहाँ बहुत देर तक नहीं पहुँचेंगी। लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ, लगता है तैयार हो गया है। दादी, ये तैयार हो गया। यहाँ आपकी आइसक्रीम है। आप टेबल पर जा सकती हैं और मैं भी दौड़ी हूँ। धन्यवाद। देखो यह कितना सुंदर निकला।
मुझे लगता है कि बेन सच्ची में इस आइसक्रीम को पसंद करेगा। ओह वाह, इस बार फिर बहुत स्वादिष्ट डिशेस हैं। मैं शायद इस प्यारे किंडर के साथ शुरू करूंगा। ओह वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि किंडर अंडे इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाते हैं। और अब मुझे दादी की आइसक्रीम ट्राई करने की जरूरत है, लेकिन मैं किसे चुनूंगा? ये वाला देखते हैं। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि मेरी दादी भी आइसक्रीम बनाना जानती है। बहुत ही स्वादिष्ट। और यह क्या है? वाह, एक कार। दादी आप आइसक्रीम के साथ एक सरप्राइज भी दी है और ये बहुत अच्छा है। वाह, यह किस तरह की ट्रेन है? इस तरह आइसक्रीम मेरे लिए पहले कभी नहीं लाई गई है। इस अवसर पर मैं एक सुनहरे चम्मच का उपयोग करूंगा। ओह वाह, और यह आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। और ये कितना अलग भी है। सेब और बबल गम और ब्लूबेरी है। और इतनी कूल ट्रेन में भी। शेफ बेटी, मैं हैरान हूँ। ये सच्ची में मेरे जीवन का सबसे अच्छा आइसक्रीम है। मुझे संदेह नहीं था कि इस दौड़ को मैं जीतूंगी। और इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लॉलीपॉप बनाओ। मुझे आशा है कि तुम सफल होगे। लॉलीपॉप, मुझे लगता है मैं इस काम को संभाल सकती हूँ। और मेरा लॉलीपॉप हेल्दी भी होगा। मैं 4 हाथों से काम करने के लिए तैयार हूँ ताकि इस दौर में जीत मेरी हो। ओह वाह, मेरे लिए खाना पकाने के लिए 2 काफी होंगे। मैं एक लॉलीपॉप बनाऊंगी जिसका बेस स्ट्रॉबेरी जैम होगा। वैसे मैंने इसे खुद बनाया है। इसे सॉस पैन में जोड़ा जाना चाहिए, फिर चीनी और पानी के साथ स्टिर करना है। तो ये लॉलीपॉप कैसे बनाया जाता है? मैं ऐसे आसान काम को संभाल सकती हूँ। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास कोई जैम नहीं है। लेकिन इसकी जरूरत किसे है जब स्वादिष्ट रंगीन गमी मेरे पास है। उनके साथ मुझे न केवल एक स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत रंगीन लॉलीपॉप भी मिलेगा। अब केवल इस चीज को हार्ड होने का इंतजार करना बाकी है। मैं कितनी अच्छी हूँ, है ना? मैं इस बड़े सेब पर जैम के मिश्रण डालूंगी और ताकि ये जल्द से जल्द सूख जाए, मैं इस पर ब्लो करूंगी। प्लेट में रख दिया। अब थोड़ा सा इंतजार करना बचा है। बस थोड़ा और हवा देती हूँ। ओह नहीं, मैंने जितना सोचा था ये इससे मुश्किल है। लॉलीपॉप के लिए मिक्सचर लगभग तैयार है। यह केवल इसे मोल्ड्स में डालना और हार्ड होने तक इंतजार करना है। तब मुझे बहुत सारे छोटे लॉलीपॉप मिलेंगे। ये बहुत प्यारा होगा। देखो, है ना? बहुत प्यारा। मैं उन्हें इस खूबसूरत टर्न टेबल पर चिपका दूंगी। बेन को मेरा आइडिया पसंद करना चाहिए। यह लॉलीपॉप न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि बहुत मजेदार भी है। ओह बेन, यह तय करने का समय किसकी डिश जीतती है। क्या मुश्किल विकल्प है। मुझे लगता है मैं हरे रंग के ग्लास के साथ शुरू करूंगा। स्वाद एक ग्लास की तरह है। यह किस तरह का लॉलीपॉप है जो ग्लास से निकल भी नहीं पाता है? टर्न टेबल अगली है। यह मस्त लग रहा है और इसके साथ खेल भी सकते हैं। ओह, यह पता चला है कि टर्न टेबल पर कैंडी बनाना इतना अच्छा आइडिया नहीं है। बाय। अंतिम डिश है दादी की। मुझे आशा है कि कम से कम आप मुझे निराश नहीं करेंगी। ओह वाह, ये तो स्वादिष्ट है। यह लॉलीपॉप न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत नरम भी है। ये बुल्सआई है। दादी, ये एक शानदार आइडिया है। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया।